हेलो अग्नि, अब लेटेस्ट और बड़ी अपडेट आप सभी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही फैसला आता है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा भर्ती के योग्य नहीं माना गया, यानी 1 to 5 से बाहर किया गया। उसके बाद से यूपी सरकार और यहां पर उनके मंत्री विधायक सांसदों की तो मौजी आ गई। यानी उस फैसले से बीएड अभ्यर्थियों को नुकसान बेशक हुआ हो, लेकिन सरकार के विधायक मंत्री और यहाँ पर सरकार की 1 रुपए की नुकसान नहीं, जबकि करोड़ों और अरबों रुपए का यहाँ पर बंदोबस्त हो गया। क्या है मामला, पूरा विस्तार से समझिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वही देखा जाए तो एनसीटी इसीलिए मौन है। यहाँ पर बीएड छात्रों को लेकर के कोई अभी नोटिस नया जारी नहीं किया गया है। जैसे ही गजट रद्द हुआ है तो नया गजट क्या रहेगा उसको लेकर के अभी जारी नहीं किया गया है, और न ही अभी ये जारी होने वाला है। जब तक ये यहाँ पर यूपी सरकार का करोड़ रुपए का और फायदा नहीं हो जाएगा, तब तक आपका यहाँ पर एनसीटी के द्वारा ये गजट जारी होने की उम्मीद बहुत ही कम है। कारण क्या है इसको भी समझिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी यूपी के अंदर यानी जो बीएड बीटीसी वाले कॉलेज हैं वो सभी नेताओं के, विधायकों, मंत्रियों के ही है। विद्यालयों से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को, सरकार को लाभ होता है करोड़ रुपए का, जो कि पिछले 5-6 वर्षों से उनका नुकसान हो रहा था। कारण क्या था सभी जानते हैं। 2018 में 29 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद से 5 वर्ष हो गए, एक पद पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया। एक भी पद नहीं आया है पिछले 5 वर्षों से, यानी 5वां वर्ष चल रहा है। तो इस कार्ड से बीएड अभ्यर्थियों और बीटीसी अभ्यर्थियों की सीटें रहनी थी खाली, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता था कि वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इनमें लाखों रुपए खर्च करने से क्या फायदा है। और समय भी खर्च होता है और लाखों रुपए खर्च हो रहा है, और वैकेंसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की देखने को मिल नहीं रही है। उसके बाद क्या होता है, अभ्यर्थी वहां पर एडमिशन बहुत ही कम ले रहे थे, सीटें खाली रह रही थी, जिससे सरकार का भी नुकसान था और उनके मंत्री, विधायक, संतरियों का भी नुकसान हो रहा था कि कुछ सीटें फुल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बीएड बाहर करने का आदेश सुनाया, वहां पर पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अपनी डेट बढ़ा दी एडमिशन के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। जबकि पीएनपी ने 3 बार डेट बढ़ा दी है, इसी कारण से कि उन्हें पता था कि अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की यहाँ पर धुआंधार तरीके से बिजनेस यहाँ पर आवेदन होने वाले हैं। अभ्यर्थियों को लगेगा कि हमें पकड़ पकड़ के अब प्राइमरी में वैकेंसी मिलने वाली है। बीएड बाहर कर दिया, बीटीसी वालों को ही जॉब मिलने वाली है, जबकि पिछले 5 वर्ष से एक पद पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसलिए जो आवेदन प्रथम बार में 50 से 60 हजार आवेदन हुए थे, वहां पर सीटें सरकार के पास लगभग 1.5 लाख खाली रह जाती, जो कि अब देखा जाए तो यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से 700 रुपए, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस काटने के बाद यहाँ पर 3 लाख से ऊपर 3,42,000 आवेदन हो चुके हैं। अब 3,42,000 से देखा जाए तो अभी तक 20 से 25 करोड़ रुपए तो आवेदन शुल्क ही पहुंच चुका है, और इसकी अंतिम तिथि भी 31 अगस्त है। तो अभी आवेदन और बढ़ेंगे। उसके बाद इनकी फीस जाएगी सरकार के पास, जो हो जाएगी करोड़ों में। वहीं मंत्रियों, विधायक, संतरियों के विद्यालयों को भी पैदा होगा करोड़ों में। यानी यहाँ पर जो 4-5 सालों से उन्हें झटका लग रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक झटके से उनका फायदा हो गया। यहाँ पर छात्रों का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए कोई बम्पर वैकेंसी नहीं आई है। पिछले 5 वर्षों से एक पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर छात्रों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। छात्रों का फायदा जब होगा जब वैकेंसी आएगी, उन्हें जॉब मिलेगी, लेकिन सरकार का जरूर फायदा हो गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से उनके पहले विद्यालय भरे जाते थे, इसी तरीके से गचागच तरीके से डीएलएड की फुल होने वाली है। तो इस तरीके से इस अपडेट को लेकर आपका मानने के कमेंट बॉक्स में जुड़ता ही। मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।